चैनल पर आपका स्वागत है। हम फोर्थ यूनिट केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो, हमने किया लेविस कॉन्सेप्ट, उससे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा कि इसकी कुछ लिमिटेशन थी। ये हर एक के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हर एक कंपाउंड्स के, है ना। तो उसके बाद जो है सिडविक और पॉवेल जो है एक साइंटिस्ट हुए, सिडविक एंड पॉवेल, जिन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि ये एटम्स हैं, एटम्स के जो आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से जो है एक एटम्स जो है वो क्या है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, किसी न किसी एंगल पे सेपरेट हो जाएंगे या किस तरह से दूर जाएंगे रिपल्शन की वजह से, है ना। तो उसके बेस पे उन्होंने क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, ठीक है। तो उस इसलिए इसी को क्या कहते हैं, क्योंकि ये वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर जो रिपल्शन होता है उसके बेस पे है ये कॉन्सेप्ट, तो इसलिए इसको क्या बोला है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। नाउ पोस्टुलेट्स shape of a molecules depend upon the number of valence cell electron pairs around the central atom। जैसे कि कोई सेंट्रल एटम है, ठीक है, मान लिया ये A है, इसके अराउंड जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे हो सकते हैं, बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। बॉन्डेड यानी कि जो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, मान लो यहाँ पर दो इस तरह से एटम्स है, वो बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्डेड एटम, इनके इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। नॉन बॉन्डेड यानी कि मान लो इस पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गए, नॉन बॉन्डेड हो गए। तो इनके जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनके ऊपर जो है शेप डिपेंड करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर शेप क्या करेगी, डिपेंड करेगी। किसके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेंट्रल वाले एटम के जो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सेकेंड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। जो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये एटम है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ठीक है। और ये जो बॉन्डेड है यहाँ पर एटम है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। These pair of electrons tend to occupy such a position in space that minimize repulsion। Means ये मान लो कि एक एटम है, अब इसके ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, तो ये इस तरह से एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा बीच में तो रिपल्शन कम होगी, है ना। रिपल्शन मतलब लड़ाई झगड़ा, देखो एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, रिपल्शन हो रहा है, तो ये पहले ही इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे, ठीक है, ताकि इनके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही मिनिमम क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा, कम रिपल्शन होगा। तो जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो वैलेंस सेल है उसको एक स्फीयर मानते हैं, ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या है, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। ये वैलेंस सेल है, उसको एक स्फीयर मान लेते हैं, और इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, एक तरह से। और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं अटैच हैं कि इनके बीच में आप क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो, दूरी इनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ये क्या है, एक दूसरे से को रिपेल जो है कम कर सके, कम रिपल्शन हो सके, ठीक है। अब देखो इन रिपल्शन के बेस पे कैसे, जैसे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उनकी अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर क्या उनकी जियोमेट्री बनेगी इससे,
फिर हम देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, हर एक के। अब देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं, ठीक है। एक मान लो ए है सेंट्रल एटम और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो टू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है 2, है ना, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक बी एटम है, एक यहाँ पर बी एटम है, ठीक है, मान लिया ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना होगा भाई, पूरा कितना होता है 360 होता है ना, तो यानी कि मैक्सिमम ये कितना होगा 180 होगा। यानी कि अगर एक सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम बॉन्डेड है और दोनों ही कैसे है, पेयर्ड, बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्ड में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन पेयर, और कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, कितने 2, तो इस तरह मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री होगा और इनकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर, ये लीनियर शेप है सीधी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड है BeCl2, तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो बेरियम यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 हो गए, है ना, तो ए के अराउंड ऐसे 6, तो 2 2 4 2 6। अब 360 का एंगल है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा भी तीनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना 1 2 0, 120 एंगल पे हो जाएंगे इस तरह से, यानी कि मैक्सिमम इतना डिस्टेंस होगा हर एक के बीच में 120 डिग्री, ठीक है। ये बी और ये बी, कितने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 3 बॉन्डेड एटम है, तो इस तरह की शेप होगी। इसको क्या बोलते हैं, ट्राईएंगुलर, ट्राईएंगुलर, ठीक है, ट्राईएंगुलर प्लेनर, प्लेन में होते हैं ये, ऐसे प्लेन में है, ये नहीं है वो एक ऊपर एक नीचे है। ए अगर मैं मान लूँ ये ए है, ठीक है, तो इसके यहाँ पर एक एटम यहाँ, एक ही प्लेन के अंदर है, क्लियर। तो ये हो गया ट्राईएंगुलर प्लेनर। फॉर एग्जाम्पल BF3, बोरोन फ्लोराइड, तो कैसे होगी इसकी शेप, बोरोन बीच में और 3 फ्लोरीन साइड में, इस तरह से 128 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 4 यानी कि ऐसे हो, तो कितना एंगल होगा भी वही है 360 पे 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल होगा हर एक के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक ऐसे ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये आ गया आपके बी, टेट्राहेड्रल। अब इनमें क्या है, ए और बी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, इस बी और इसके बी में भी 90 डिग्री का, इस बी और इस बी में, या इस बी, किसी भी बी में देख लो आपस में, दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा इस तरह से जो आसपास है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि मीथेन है CH4, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें कार्बन ये हो गया, हाइड्रोजन के 4 आप इस तरह से अटैच कर देंगे, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं हम इसको टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो तो यहाँ पर शेप होगी, देखो यहाँ पर ऐसे ट्राईएंगुलर, पहले तो यहाँ पर हम 180 का कर लो, आप इस तरह से बनाओ इसको, ऐसे इजी हो, ठीक है। हर एक के बीच में 120 का एंगल है, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, कैसे है ये, आप जैसे कि ये देखो ये है, अब यहाँ पर सेंटर में है जैसे कि हमारा ए एटम, इसमें यहाँ पर एक भी यहाँ पर, एक भी यहाँ पर, हो गए तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल, समझ आ रहा है। और एक तो इसके ऊपर ऐसे, जैसे ये मार्कर ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर अटैच है, ठीक है, और दूसरा ऐसे नीचे की साइड में ऐसे, ठीक है, तो वो है, तो ये जो ऊपर नीचे के हो गए और ये एक प्लेन में हो गए, ठीक है, ये ऊपर, ये नीचे और ये तीनों एक प्लेन में, और इन तीनों के बीच में 120 का एंगल,
और इस ऊपर वाले और किसी के बीच में भी देख लो, या नीचे वाले और किसी के बीच का भी देख लो, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर हो रही है? तो ये हो गया आपकी, इस तरह से हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए ये आपके बी एटम्स, ये हमारे हैं बी एटम्स, और ये आगे ए। ठीक है, तो ए बी एफ टाइप का हो गया आपका, ए बी 5 टाइप का, एफ ए बी 5 टाइप का। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल हो गई ये। ठीक है, और बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल क्यों बोला? एक ऊपर पिरामिड हो गया, एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो पिरामिडल। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल है जैसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन तो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे इस तरह से, और 2 क्लोरीन आपके एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से होगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो आपका जैसे कि ए के साथ 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल टाइप का होगा, यानी कि इस तरह से। एक ये है 4 होंगे, ऐसे 4 बना दी भाई, हर एक के बीच में कैसा डिग्री? 90 डिग्री का, और एक वैसे ही ऊपर और एक नीचे। क्लियर हो रहा है? अब तो यहाँ पे हमने ट्राइंगुलर बायोमेट्री में 3 किए थे 120 एंगल पे, है ना, एक प्लेन में। अब हमने क्या करने हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऐसे, और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ड्रॉ करने में ऐसे नहीं आएंगे, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? इस तरह से। तो ये हो गए आपके बी एटम्स। ठीक है, ए बी 6 टाइप का क्या होगा इसकी शेप? ऑक्टाहेड्रल, ये होगी इसकी जियोमेट्री। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जांपल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर यहाँ पर आ जाएंगे और 6 इस तरह से फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे, इस तरह से। ओके, अब ये तो हो गए जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, बॉन्डेड की बात कर दी हमने, बॉन्डेड है। ठीक है, बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है सारे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं भाई, कि ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेंट्रल एटम के बॉन्ड ना बना के लोन पेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो क्या उनकी जियोमेट्री पे इफेक्ट पड़ता है, क्या बनेगी अब उनकी शेप, क्या हम कहेंगे, तो वो हम देखते हैं। अब देखो मोलिक्यूल टाइप है, मान लो AB2 टाइप का ही है, लेकिन उसमें साथ में एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर को हम मान लिया, लोन पेयर जो है उसको E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है लोन पेयर को, तो AB2E टाइप का है कोई कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए? 2। ठीक है, लोन पेयर कितने हो गए? 1 नंबर ऑफ लोन पेयर। अब इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? देखो 3 टाइप है, टोटल तो 3 है, तो 3 के लिए हमने देखा था ए ऐसे इस टाइप से था। ठीक है, तो 2 आपके ये आ जाएंगे और एक जगह क्या आ जाएगा आपका? लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस शेप, अब ये तो होगी जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री में हम बॉन्डिंग पेयर भी देखते हैं और लोन पेयर, इनको इन्वॉल्व करके क्या जियोमेट्री है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब क्या अरेंजमेंट है उसको जियोमेट्री बोलते हैं। अगर शेप की बात करें, शेप में सिर्फ हम बॉन्डेड एटम्स की बात करेंगे, लोन पेयर को नहीं लेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर को हटा के आप देखो ये शेप क्या होगी, इस तरह की होगी, तो इसको बैंड शेप बोलते हैं। क्या होगी? बैंड, ऐसे, ये ऐसे है ना, अगर इसको हटा दे तो बैंड शेप हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि O3 है, ओजोन का हमने किया था ना ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो ये होगी बैंड शेप। यहाँ पर क्या था? लोन पेयर प्रेजेंट थे। ठीक है, ऑक्सीजन पे। अब सेकंड है AB3E, यानी 3 बॉन्डेड एटम और एक लोन पेयर, 3 बॉन्डेड एटम 1 लोन पेयर। तो शेप टोटल कितने हो गए? 4 ऐसे थे, तो हमने क्या बनाया था? इस टाइप से बनाया था कि नहीं? टेट्राहेड्रल। क्या बनाया था हमने? टेट्राहेड्रल। 4 चीजें होंगी तो टेट्राल, एक जगह क्या आ जाएगा? लोन पेयर, और 3 जगह हमारे क्या आ जाएंगे? बॉन्डेड एटम्स, इस तरह से। अब इसकी शेप देखें तो लोन पेयर को आपको भूलना पड़ेगा, ये चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको देखेंगे तो इस तरह से है। ठीक है, ऐसे।
ये मतलब ये है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक ऊपर क्या है, लोन पेयर। ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, पिरामिड्स बन गया और ये तीन क्या हो गए, ट्राइगोनल हो गए। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, NH3। अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन, तीन आपके ऐसे बन जाएगी, और ऊपर क्या होता है, इस तरह से लोन पेयर होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट है AB2E2, यानी कि दो ही बॉन्डेड पेयर और दो ही लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो, टू बॉन्डेड पेयर, टू लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या बन गया भाई, इसका यानी चेन। ठीक है, ये ऐसे। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 के लिए हम यही बनाया था हमने। ठीक है, तो इसी को फिर से बनाते हैं, जैसे 4 हो गए। अब दो बॉन्डेड है, तो दो जगह तो हमने बॉन्ड बना दिया, और दो जगह हम क्या बना देंगे, लोन पेयर बना देंगे। इस टाइप से बन जाएगा। अब इसकी क्या शेप होगी भाई, इस तरह से। इनको लोन पेयर को हटा दे तो ये क्या बन गई, बैंड। ये होगी आपकी बैंड शेप। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर में देखो क्या होगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं ऐसे, और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर ऐसे बनाता है वो। एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर बना रही हूँ। ऑक्सीजन जो होता है सेंट्रल एटम, उस पर 2 लोन पेयर इस तरह से होंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, शेप तो क्या बोलेंगे इसको, बैंड शेप, क्योंकि बॉन्डेड वाले इन्वोल्व करने हैं। और वैसे इसकी जियोमेट्री बोलेंगे तो हमारी क्या होगी, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। क्लियर? नेक्स्ट है AB4E टाइप, यानी कि 4 बॉन्डिंग पेयर और 1 लोन पेयर। फटाफट बना लेते हैं हम तो। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 के लिए हमें, आपको पता है हमने क्या बनाया था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस टाइप से बनाया था। तो 4 तो आप क्या बनाओगे, बी बना दोगे एटम, जो भी बॉन्डेड एटम्स हैं हमारे, और एक जगह हम क्या लिख लेंगे, लोन पेयर। तो ये बॉन्डेड पेयर हो गए, और एक जगह हमने क्या लिया, लोन पेयर ले लिया। क्लियर? तो अब इसकी शेप क्या होगी भी, वैसे तो ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसकी शेप देखनी है तो क्या है, इस लोन पेयर को हटाओ तो क्या बच गया, ये इस टाइप से होगा, देखो ऐसे, और एक ऐसे, और एक नीचे, यानी जो झूला नहीं होता सीसा, जो हम पार्क वगैरह में झूलते हैं, दो बच्चे, एक इधर बैठता है एक इधर बैठता है, वो एक ऊपर एक नीचे, है ना। और दो उसके इस तरह से ऐसे, एक इस साइड में और एक इस साइड में क्या होता है, ये 2 शीट्स होती है, और ये इनके नीचे एक इस तरफ एक इस तरफ है, आपका जो ज्वाइंट होता है ना, तो ये उसी टाइप की शेप होती है। तो इसको बोलते हैं सीसा, सीसा बोलते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सल्फर टेट्राफ्लोराइड, तो इसमें सल्फर यहाँ आ जाएगा और ऐसे फ्लोरीन आ जाएंगे। ठीक है, और ये आ गया लोन पेयर यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब AB4 हो गया, AB3 और E2, 3 बॉन्डेड, और लोन पेयर कितने हो गए भाई, हमारे पास 2 हो गए। ठीक है, टोटल कितनी होगी, 3 और 2 5 है, तो यही वाली आएगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दी हमने। अब यहाँ पर हमारा A ले लिया, और 3 B ले लिए हैं हमने, इस तरह से B ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं जो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, इन पोजीशन पे यहाँ रखती हूँ, एक तो एक यहाँ पर रखती हूँ लोन पेयर, कहीं पर भी इन तो तीनों जगह में से, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, ठीक है, इस तरह से यहाँ रख लो, कहीं पे भी रख लो। एक तो ये जो जगह होती है, ये पोजीशन होती है, इसको तो बोलते यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, ये जो आपका 1 इनके बीच में तो कितना है, 120 डिग्री का एंगल है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात उन्हें ध्यान देनी पड़ेगी कि जो लोन पेयर रिपल्शन जो होती है, यानी कि लोन पेयर आपस में, लोन पेयर वो सबसे ज़्यादा होती है रिपल्शन। ठीक है, ये ज़्यादा रिपेल करेंगे दूसरे से, देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ऐसे।
समझ आ रही है? रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो यानी कि ये दोनों ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, यहाँ पर ये बॉन्डेड आ जाएगा। अगर इनमें से किसी भी एक पोजीशन पे और यहाँ पर होगा तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है यहाँ पर इन तीनों के बीच में, यहाँ पर एंगल होता है 120 डिग्री का। तो मैक्सिमम एंगल कौन सी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, कि कहाँ पे है इक्वेटोरियल पोजीशन, कितना 120 डिग्री का। इसलिए लोन पेयर क्या है यहाँ पर इन पोजीशन पे लाई करते हैं, इन पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली शेप बनेगी। तो ए, यहाँ बी और ये बी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से शेप बनेगी। अब देखो शेप हमारी क्या होगी, जियोमेट्री तो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडली। जियोमेट्री के शेप क्या होगी, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब क्या बन गया देखो कैसे दिख रहा है आपको, एक टी पॉइंट दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे है ना, तो ये टी शेप होगी, टी शेप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ClF3, इस तरह से ClF3 के बनाएंगे तो 2 फ्लोरीन ऊपर आ जाएंगे इसके, एक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके लोन पेयर आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टाइप से है AB5E। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 5, और लोन पेयर 1। 6 है तो हमने क्या बनाई थी, ऑक्टाहेड्रल टाइप की बनाई थी इस तरह से। तो A और B के 5 बना देंगे हम कैसे भी, और एक जगह क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है भाई, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री में हम सारी चीजें इन्वॉल्व करते हैं। शेप क्या बन गई, अब देखो लोन पेयर को छोड़ के ये देखो चारों एक प्लेन में है ऐसे 90 डिग्री पर, और एक क्या है ऊपर है, तो ये तो हो गया स्क्वायर। स्क्वायर बन गया कि नहीं, इस तरह से ये तो एक प्लेन में है चारों। ठीक है, और एक जो है एक नीचे है और एक ऊपर, ऊपर वाला लोन पेयर हमने हटा दिया, एक नीचे। तो स्क्वायर पिरामिड, ये पिरामिड होते हैं ऊपर नीचे, तो स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। फॉर एग्जाम्पल BRF5। ठीक है, BRF5 तो कैसे बनाएंगे, ब्रोमीन बीच में, और इस तरह से हम फ्लोरीन बना देंगे, और एक जगह हमारा लोन ये आ गया ऊपर लोन पे वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट है AB4E2। ठीक है, 4 बॉन्डिंग पेयर, 2 लोन पेयर। शेप क्या होगी भाई, 6 है ना टोटल, तो ऑक्टाहेड्रल होगी, 6 बना दो भाई ऐसे। ठीक है, ये हमने A बना दिया। B कितने हैं, 4, तो 4B बना दिए इस तरह से, और 2 क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो ये कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री तो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही है, और शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4। तो जिनोन ऐसे होता है, इसमें 4 फ्लोरीन आपके इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसको वेस्पर थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और इस तरह से आप टेबल के थ्रू आप इसको याद कर लेना कि कितने बॉन्डेड है, कितने लोन पेयर हम बनाते हैं। तो जियोमेट्री क्या होती है और शेप, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जियोमेट्री और शेप दोनों चीज़ें अलग होती हैं। शेप में हमने क्या करना है, लोन पेयर नहीं लेने हैं, इन्वॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ बॉन्डेड एटम्स को देखकर शेप बतानी होती है। और ज्योमेट्री में बॉन्डेड एटम्स और लोन पेयर दोनों को अरेंजमेंट को देखकर हम बताते हैं, जो उनमें क्या उसकी अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल के साथ आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो जय हिंद।